हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 12वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर भाई। ठीक है, कौन सा है? 5वां चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। ठीक है भाई, अब इसके 2-2 नंबर वाले करेंगे भाई। देखो, अति लघुतरात्मक में है, सिर्फ 2-2 नंबर के हैं और 2-2 नंबर के ही करने हैं पहले, और 1-1 नंबर के ऑप्शन के। देखो भाई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 10 जनवरी 1900 नहीं, ये चैप्टर तो करा दिया दिखता है शायद। हाँ चलो, कोई बात नहीं। देखो भाई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु तुमने 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के नगर ताशकंद में हुई। तुम ये भी लिख दोगे अगले 10 जनवरी 1966 को रूस में हुई। ठीक है भाई, रूस के नगर ताशकंद में। अब लाल बहादुर शास्त्री के काल में भारत को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनमें से किन्हीं दो का नाम लिखिए। नंबर 1, मानसून का फैल हो जाना और अनाज की कमी। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उस समय किस चीज़ की कमी हो गई थी? एक तो मानसून नहीं आया था और अनाज की कमी हो गई थी इसमें। दूसरा, और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, मतलब 65 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। ठीक है भाई, 2 कारण थे। अब देखो भाई, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री कब से कब तक रही? तो ये कह रहे श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक, और फिर 1980 से 1984 तक की प्रधानमंत्री रही। पहले तो 66 में, 66 से 77 तक, और फिर 80 से 84 तक। 84 में उसकी मृत्यु हो गई। अब ऐसे 4 राज्यों के नाम लिखे जिनमें 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसे 4 राज्य थे: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है भाई। अच्छा, उन 4 राज्यों के नाम लिखे जहाँ 1967 के चुनाव के पश्चात गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, गैर कांग्रेसी सरकार का। देखो, एक तो हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। अच्छा भाई, अब लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कब और कौन सा समझौता किया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ 1966 में ताशकंद समझौता किया, जो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब है सन 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सन 1969 में हुआ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। अब देखो भाई, सन 1969 में कांग्रेस पार्टी कौन से 2 गुटों में बट गई थी? एक तो है कांग्रेस आर और एक श्रीमती इंदिरा गांधी के जिसका समर्थक है, और दूसरे कांग्रेस ओ सिंडिकेट के नेता और उनके समर्थक थे। कौन थे? एक तो कांग्रेस आर और एक कांग्रेस ओ, जिसमें सिंडिकेट के नेता। आया राम गया राम का मुहावरा कब और कहाँ से प्रसिद्ध हुआ? आया राम गया राम का मुहावरा सन 1968 के चुनाव के पश्चात हरियाणा में प्रसिद्ध हुआ। कहाँ हुआ भाई? हरियाणा में प्रसिद्ध हुआ। 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से दलित, तो पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान पर निर्भर थी 1971 में। सन 1971 का चुनाव किस पार्टी ने किस चुनाव के निशान पर लड़ा? कांग्रेस पार्टी ने किस चुनाव चिन्ह पर या निशान पर चुनाव लड़ा? तो गाय तथा बछड़ी के निशान पर। ठीक है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में सिंडिकेट ने मुख्य भूमिका निभाई। तो सिंडिकेट क्या है? ये 3-4 आदमियों का दल है एक भाई। ठीक है, उसको क्या कहें? सिंडिकेट। जैसे के कामराज, एस पाटिल, ये है। आगे आ जाएगा ये क्वेश्चन सिंडिकेट का। अब देखो, 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया? 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है भाई।
अच्छा, 1971 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? 1971 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। कौन बनी भाई? श्रीमती इंदिरा गांधी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। ठीक है भाई, तुमने लिखना है राम मनोहर लोहिया प्रसिद्ध समाजवादी नेता तथा विचारक थे और गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। राम मनोहर लोहिया क्या थे? समाजवादी नेता थे और गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। ग्रैंड अलायंस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ग्रैंड अलायंस आपके इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर के विरुद्ध विपक्षी दल ने एक गठबंधन बनाकर 1969 का चुनाव लड़ा। गठबंधन को ग्रैंड अलायंस का नाम दिया जाता है। मतलब कांग्रेस आर के विरुद्ध विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया, उसको ग्रैंड अलायंस कहते हैं बस। ठीक है भाई। कांग्रेस में सिंडिकेट के दो नेता हैं। सिंडिकेट के कामरेज और एस पाटिल भाई। ठीक है। दल बदल की प्रवृत्ति के कोई दो कारण बताइए। नंबर 1, विरोधी दल सत्तारूढ़ दल को पदच्युत करने के लिए सत्तारूढ़ के असंतुष्ट सदस्यों को मंत्री पद का प्रलोभन देकर दल बदल के लिए उकसाता रहता है। मतलब क्या है कि जिसकी सरकार बन रही हुई है, चल रही है, तो विपक्षी दल उनके कुछ लोगों को मंत्री पद देने का प्रलोभन देते हैं, मतलब लोभ देते हैं ताकि सरकार गिर जाए। तो यही दल बदल की प्रवृत्ति है। दूसरा, जब किसी मंत्री को पद से हटा दिया जाता है तो वह असंतुष्ट से सम्मानित हो जाता है, मतलब वह नाराज हो जाता है। ऐसे विधायक को दोबारा दल बदल करने में बहुत से उदाहरण हमने सामने देखे हैं। मतलब जब कोई मंत्री पद से हटा दिया जाता है किसी सरकार में तो वह असंतुष्ट हो जाता है और वह मन ही मन में यह सोच लेता है कि वह मैंने दूसरी पार्टी में जाना है, तो वो इसलिए दल बदल का निर्णय ले लेता है। ठीक है भाई। अब है दल बदल को रोकने के कोई दो प्रमुख उपाय लिखे। नंबर 1, प्रतिनिधि को उस राजनीतिक दल से संबंध समझा जाना चाहिए जिसके तत्वाधान में उसे निर्वाचन जीता हो। मतलब क्या है? प्रतिनिधि को उस राजनीतिक दल से संबंध समझा जाना चाहिए जिसके चुनाव पर उसने चुनाव जीता हो। मतलब क्या है? तत्वाधान में उसके निर्वाचन जीता हो, मतलब उसकी देख रेख में जीता हो। दूसरा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो निचले सदन का सदस्य न हो प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री नहीं किया जाना चाहिए। निचले सदन का, अब दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो ये कह रहा है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो निचले सदन का सदस्य न हो, निचले सदन का सदस्य न हो, प्रधान मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है भाई। तो सदन कौन कौन से? एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। अच्छा भाई, अब है 6th चैप्टर भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। देखो भाई, वचनबद्ध नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? वचनबद्ध नौकरशाही से तात्पर्य यह है कि नौकरशाही किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के सिद्धांतों एवं नीतियों से बंधी हुई रहती है और उस दल के निर्देशन में ही कार्य करती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करती, बल्कि इसका कार्य किसी दल विशेष की योजना को बिना कोई प्रश्न उठाए आंख मूंद कर लागू करना होता है। मतलब वचनबद्ध नौकरशाही है, जो सरकार सत्तारूढ़ है उसी की ही बात माने। ठीक है, उसके प्रति वो वचनबद्ध है और उसकी योजना को, मतलब वो कोई भी कार्य कराए तो आंख मूंद कर उसको करना रहता है। नौकरशाही कौन होते हैं भाई? जो कुर्सी मेज की सरकार, जैसे बड़े बड़े सरकारी क्लर्क, तो वो क्या करते हैं? सरकार का कोई काम आंख मूंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो है क्या है? वचनबद्ध नौकरशाही। ठीक है भाई। तो वचनबद्ध नौकरशाही
में क्या है, सत्तारूढ़ जो है, जिसकी सत्ता रहती है उसका ही बोलबाला होता है और उसके ही लिए वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये वचन बंधनों को सही वाला चैप्टर है और बाकी ये कल आगे करा देंगे। ठीक है भाई।